ओके, तो ब्रेक नहीं समझ में आया। सपोज कर ले कि मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जावा क्लास ब्रेक का एग्जाम्पल, ब्रेक एग्जाम्पल, ठीक है। ब्रेक हम लोग यूज करते हैं दो जगह से, या तो फिर स्विच के अंदर या फिर लूप के अंदर, ठीक है। ब्रेक करने के लिए ब्रेक इन द सेंस क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वहां से हमें बाहर आ जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक लूप एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है। लूप हमने एग्जीक्यूट करा रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। कितना? 1 से लेकर के 100 तक है। तो मैं एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या लिखूंगा? ठीक है, एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या लिखूंगा? 100 तक, एक्स लेस देन 100, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एसओ आउट कर दिया, प्रिंट करा दिया एक्स प्लस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लैश टी डाल दिया, ठीक है। और एक्स प्लस प्लस, राइट, ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया? एग्जीक्यूट कराया, तो ये हमारा 100 तक, ठीक है, 100 तक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये लाइन पर, ठीक है। आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया है कि एक लाइन में, ठीक है, ओके। 100 नहीं, हम 50 तक ही करते हैं, क्योंकि वो जा रहा है 40 तक के करते हैं, क्योंकि लाइन ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, ठीक है। 40 तक अब हम डिस्प्ले कराते हैं, या 30 तक के मान लें, ताकि वो दिखने में आपको आसानी हो जाए। 30 तक करते हैं, 30 में वो दिखेगा यहाँ तक के, है ना। स्क्रॉल नहीं होगा, 30 तक का ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, राइट। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लूप मेरा 30 तक है चले, बट जैसे ही एक्स की वैल्यू 15 हो, ठीक है, एक्स की वैल्यू 15 हो, ठीक है, मुझे चलाना 30 टाइम्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू 15 हो, तब क्या हो जाए? ये ब्रेक हो जाए। अभी मैं आपको यहाँ पे दे दिया कि 15 मैंने मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे ही 15 पे पहुंचेगा, 15 तक के प्रिंट करेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इवन कि हमने 30 तक के इसको बोला है चलने के लिए, लेकिन ये क्या होगा? 14 से बाहर आ गया। मतलब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रिंट होने के बाद, ठीक है। तो 15 मेरा टारगेट है, तो 15 को, तो ये क्या हो रहा है कि 15 के बाद क्या हो रहा है? ये एग्जिट कर दे रहा है, कंडीशंस जो है वाइल जो रूल लूप है उससे बाहर आ जा रहा है। क्योंकि वाइल लूप से बाहर आ जा रहा है, तो उसके बाद हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाइल लूप से बाहर आ गया, एग्जिट फ्रॉम वाइल लूप। तो ये उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ ये ब्रेक का क्या काम था कि ये वाइल लूप से हमारे स्टेटमेंट को, हमारे कंट्रोल को बाहर कर दिया। तो वाइल लूप कहाँ पे क्लोज हो रहा है? यहाँ पे क्लोज हो रहा है वाइल लूप। वाइल लूप क्लोज यहाँ पे हो रहा है ना। उसके बाद तो जब कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा तो कहाँ पे आएगा? यहाँ इस लाइन पे आएगा, तो ये लाइन हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखें, ठीक है, ठीक है, एग्जिट फ्रॉम वाइल लूप, है ना। ये लाइन प्रिंट हो गया, ओके। ये प्रोग्राम को ब्रेक नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? उस ब्रेक से, ये इस लूप से, ये पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जा रहा है मेरा प्रोग्राम से, ठीक है जी। नो, ये ब्रेक का काम होता है। अब यहाँ पे जो 15 दिया है, ये आपको लग रहा होगा कि जब फिर 15 ही पे ब्रेक करना था तो यहाँ पे 30 क्यों दिया है, ठीक है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू, एक्स को मुझे ब्रेक उस वक्त करना है जब एक्स में, ठीक है, एक्स की वैल्यू में हम 10 ऐड कर दें, ठीक है, एक्स की वैल्यू में हम 10 ऐड कर दें, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो हो जाए 24 हो जाए। मान लिया इस तरह से कंडीशन, ठीक है।
तब ब्रेक हो जाओ, 24 हो जाए, कितनी हो जाए, 24 हो जाए एक्स की वैल्यू। तो अभी मुझे नहीं पता है कि कितनी टाइम चलना है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया कि हमने यहाँ पर रैंडम 5 से स्टार्ट कर दिया और हमने एक वैल्यू ले लिया कि 30 पे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा और ये एक्स की वैल्यू जो करंट वैल्यू होगा उसमें 10 ऐड करेगा और जैसे ही 24 होगा तो यहाँ पे देखिए कितनी टाइम चला, 6-7-8 टाइम्स चला है ना। तो इस यहाँ पे मैं एग्जांपल ये दे रहा था आपको कि ब्रेक एक्चुअल में काम क्या करता है। ब्रेक जो है आपको लूप से बाहर कर देगा, लेकिन कब करेंगे, कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि मुझे एक कंडीशंस हमें नहीं पता है कि वो वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। जैसे सपोज कर लें कि मैं एक पेंट ब्रश लेता हूँ, ठीक है। पेंट ब्रश में मैं आपको बताता हूँ, एक हमने यहाँ पे एक इस तरीके के ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। और इस ब्लॉक में अलग अलग हमारे पास वैल्यूज हैं। ये ब्लॉक मान, ये कंट्रोल यहाँ पे हमने बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हमने एक कुछ वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे इसमें 8 वैल्यू ऐड कर दिया, इसमें 10 वैल्यू ऐड कर दिया, इसमें 30 वैल्यू ऐड कर दिया, इसमें 5 वैल्यू ऐड कर दी, 5 वैल्यू ऐड कर दिया, इसमें 100 कर दिया, ठीक है, इसमें 40 कर दिया, है ना, इसमें 90 कर दिया, इसमें 60 कर दिया, इसमें -7 कर दिया, इसमें 9 कर दिया और इसमें 11 कर दिया। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये जो हमारा ब्लॉक्स है, ठीक है, तुम डिस्प्ले कराओ वैल्यू इस ब्लॉक से, लेकिन जैसे ही -7 को तुम अचीव करो उसके बाद का डेटा हमको नहीं दिखाना है, यानी कि 9 और 11 को हमें नहीं दिखाना है, -7 तक के हमें दिखाना है इस वैल्यू को। तो क्या करेंगे, हम ये एक लूप लेंगे, यहां से यहां तक के चलाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि किस ब्लॉक में -7 है ना। तो जितना नंबर्स ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, हम जीरो यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे। आइडियली क्या होगा, हर एक ब्लॉक में हम चेक करेंगे, ठीक है, हर एक ब्लॉक्स में चेक करेंगे, है ना। तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 1 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ब्लॉक्स हैं। तो 11 टाइम्स हमें एक ऐसा लूप चलाना पड़ेगा कि जो कि 11 टाइम्स चले, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस ब्लॉक में, फर्स्ट वाले ब्लॉक में 7 है, -7 है, 2 वाले ब्लॉक में -7 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, जहां पे मेरा ये वैल्यू मिल जाएगा -7, वहां से क्या होगा, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो उसके बाद ये 2 ब्लॉक्स रह जाते हैं, हमें ये 2 ब्लॉक्स को प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से के सिचुएशंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमने ब्रेक यूज की, ठीक है। क्लियर है कि ब्रेक किस लिए हमने यूज करना है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कंटिन्यू कंटिन्यू हम सर्टेन टाइम्स के लिए हम नहीं चाहते कि जैसे ये हमारा ब्लॉक है, हम चाहते कि नहीं 5 के बाद, 5 से पहले जितना भी नंबर है या 100 से पहले जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें वो वैल्यू ना दिखाए, 100 के बाद जो भी वैल्यू है वो दिखाएं। तो 100 के बाद जो वैल्यू होंगे ये 40, 90, 60, -7, 9, 11 को दिखाना है, इससे पहले वाले को नहीं दिखाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि 100 से पहले का अगर नंबर है तो उसको क्या करो, डिस्प्ले मत कराओ, आप कहाँ चले जाओ, फिर से वो वैल्यू चेक करने चले चले जाओ। तो एक ये जैसे सपोज कर लें कि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से ऐसे हमने इसको क्या कर दिया है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। और मैं ब्रेक को बोल रहा हूँ कि जब तुम इस पोजीशन पे आ जाओ, ठीक है,
तो क्या हो जाओ, यहाँ से ब्रेक कर जाओ। तो जैसे ही इस पोजीशन पे आने के बाद हमें एग्जिट करना होगा इस पूरे ब्लॉक से, तो हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ओके, लेकिन कंटिन्यू जस्ट उसका अलग है कि कंटिन्यू में क्या होगा, वो पार्ट ऑफ द ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपका कंडीशन मैच करता रहेगा। जब कंडीशंस मैच करना बंद हो जाएगा तब आपका पार्ट ऑफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है ये? नो, हमने फॉर लूप देखा, डू वाइल वाइल लूप देखा और डू वाइल लूप देखा, राइट। नाउ मैं अभी जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट फॉर लूप में। तो एक्चुअली मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको तो पता है, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर लूप, फॉर फॉर ऑब्जेक्ट फॉर लूप। इसमें थोड़ी सी आपको ये करने पड़ेंगी, एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा लूप वगैरह में, ठीक है। इट इज नॉट रियली, इट इज नॉट इजी, बट लेकिन हाँ प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो इजी हो जाएगा। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, सिर्फ समझने का, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और स्ट्रिंग नेम में हमने ले लिया जावा, जावा लैंग्वेज, ठीक है। ये जावा लैंग्वेज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो रैपर क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर को फेच करके डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। जो नेम में ये एक पूरा वर्ड्स है, उसका एक कैरेक्टर फेच करूंगा और डिस्प्ले कराऊंगा। तो उसको किस तरीके से हम करते हैं, सी इन नेम, सॉरी कोलोन, दैट इज अ फॉर ईच। फॉर ईच for is not applicable to the live assembly. ठीक है। अब एस और, अच्छा, एस और सी, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखिए, एक एक कैरेक्टर मैंने ले लिया, लेकिन अगर मैं इसको, ठीक है, उसके लिए टू कैरियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है आपका फॉर लूप फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी एक नया जो है जावा 11 में हम लोग यूज करते हैं, जैसे नेम डॉट फॉर ईच, नेम नहीं है। जैसा अगर मैं यहाँ पे वो एरे में मैं बताऊंगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मैं बताऊंगा, तो फॉर ये जो है इट इज सिमिलर टू, ये फॉर ईच है, इसको हम लोग फॉर ईच लूप करते हैं, एग्जाम्पल मतलब शॉर्ट में। लेकिन इसके लिखने की तरीका ये है। एक और मैं आपको स्ट्रिंग का देता हूँ कि ये स्ट्रिंग हमारा एरे है और यहाँ पे लैंग्वेज में दे रहा हूँ, लैंग्वेज इक्वल्स टू, मैंने ये इस तरीके से डिफाइंड कर दिया। बेसिकली ये एरे में डिफाइंड करूँ स्ट्रिंग का, सी लैंग्वेज, ठीक है, और जावा लैंग्वेज, ठीक है, सी जावा
सी प्लस प्लस, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज में ले रहा हूँ पाइथन बेसिकली। अब यहाँ पे मैं फॉर ले रहा हूँ, स्ट्रिंग का एस ले लूंगा और लैंग्वेज, ठीक है, और इस तरीके से एस आउट, ठीक है। तो ये चूंकि मैंने कैर में लिया था इसलिए मुझे टू कैर एरे में चेंज करना पड़ा। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी फॉर द टाइम बिंग इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, बाद में मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप जो है, फॉर लूप ऑब्जेक्ट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। जब आपके पास एरे हो या ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तब हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको ऑफ करेंगे तो एक एक यहाँ से आपका वैल्यू डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये इटरेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इटरेशंस। ईच वैल्यू यहाँ से एरे से एक वैल्यू लेगा और डिस्प्ले करेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इंटीजर का कोई वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर एरे, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, नंबर हमारे पास है, ठीक है। इस तरीके से 10, 20, 30, 40 ये नंबर है ना। और हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इंटीजर यहाँ पे n ले लें और नम ले लें, ठीक है। तो शॉर्ट n, तो ये शॉर्टकट है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एक एक। तो ये आपका एग्जांपल जो है ऑब्जेक्ट फॉर लूप का, हाँ, ऑब्जेक्ट फॉर लूप का एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट फॉर लूप ओनली हम लोग यूज करेंगे एरे के ऊपर यूज करेंगे क्या? हाँ, एरे पे मोस्टली यूज होता है फॉर लूप, ठीक है ना। चाहे आप कलेक्शंस पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शंस भी क्या है, कलेक्शंस इज ऑल्सो अ कलेक्शंस ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब कि एक से ज्यादा, जहां पे एक से ज्यादा डेटा की कंसेप्ट आएगी वहां पे आप इस तरीके से इटरेट करके कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल डेटा की बात है तो आप इस तरीके से फॉर लूप और व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ना। प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेस्टेड का कंसेप्ट, नेस्टेड लूप एग्जांपल, आप नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको शो करता हूँ। जैसे समटाइम्स आप देखते हैं कि आपको प्रिंट करने के लिए बहुत पैटर्न्स है, वो भी कभी कभी दे देते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे प्रिंट कराना हो इस तरह से 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, तो ये पैटर्न है, ठीक है ना। इसमें 4 कॉलम्स है, 4 रोज है। तो इस तरीके के पैटर्न को अगर हमें प्रिंट करना हो कि डेटा आपको डिस्प्ले कर रहा है रो और कॉलम में, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब लूप विद इन लूप। फॉर एग्जाम्पल उसी पैटर्न को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन दीजिए। इसके अंदर फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर से फॉर लूप लिख रहा हूँ, इंटीजर y इक्वल्स टू 1, y लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड व्हाट इज दिस, y प्लस प्लस। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए सॉर्ट कर रहा हूँ, प्रिंट करूंगा एक्स को, और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद फिर लाइन प्रिंट, तो ये आपका पैटर्न प्रिंट हो गया 1 1 2 2, है ना। ओके। अगर मैं ये नहीं अगर करता हूँ, इसको एसॉर्ट नहीं देता हूँ, फर्स्ट लूप के बाद जो नेस्टेड लूप के बाद एसॉर्ट नहीं देता हूँ, तो क्या होगा, ये सब एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लाइन में प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, प्रिंट वही हुआ लेकिन एक लाइन में प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए था, ये फॉर्मेट चाहिए था। तो इस फॉर्मेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पे ये शॉर्ट देना पड़ेगा, यानी कि लाइन ब्रेक करना पड़ेगा जब एक बार। ठीक है, अब अगर मुझे पैटर्न प्रिंट करना है 1 1 2 2 3 3, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम इसको ले लूंगा, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और बजाय एक्स के हम यहाँ पे वाई प्रिंट कर देंगे। तो देखें ये पैटर्न, दो पैटर्न आपके बन जाएंगे, एक 1 1 1 1, फिर एक 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे आप चाहे तो एक और सॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक ब्रेक दे देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ इसके बाद का पैटर्न है, नहीं तो एक ये कंटिन्यूअस लगेगा कुछ। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला पैटर्न क्या था, 1 1 1 1, और नीचे का पैटर्न 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न हम चाहते हैं कि किस तरह का हो, 1 1 2 1 2 3 1 2 4। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे एक्स कर दूंगा, यहाँ पे भी सेम कर दूंगा, सॉरी वाई ही रहने दूंगा, सिर्फ यहाँ पे कंडीशंस में मैं एक्स कर दूंगा। तो ये क्या होगा आपका, 1 1 2 1 2 3 1 2 3, 1 1 2 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, एक और पैटर्न है, आप चाहें तो क्या प्रिंट कर सकते हैं, 1 1 प्रिंट करें, उसके बाद 2 1 2 3 1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई एक्स वाई ग्रेटर देन वाई माइनस, ये प्रिंट क्या करेगा, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, ये लास्ट वाला जो पैटर्न। ठीक है, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं। ऑल्दो ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, इस तरह के कोई पैटर्न आपको रियल लाइफ के प्रोजेक्ट में नहीं करना होता, लेकिन हम लोग इसलिए इसको प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का या वाइल लूप अगर कहीं जरूरत पड़ जाए इस तरह के डेटा पे वर्क करने के लिए, नेस्टेड का कंसेप्ट आ जाए, तो आपको घबराहट ना हो कि हाँ हमने तो पहले नेस्टेड हमने यूज ही नहीं किया, तो कैसे यूज करेंगे, गूगल नहीं करना पड़े। इसीलिए जो जितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस देखिए अभी फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अभी आपके पास कितने दिन है, 5 डेज इन ए वीक है, राइट। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, एक दिन आप क्या कीजिएगा, यहाँ से फर्स्ट वाला जो है वो आप पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंपल यही जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उस प्रोग्राम को कॉपी कीजिएगा, आप अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कीजिएगा, एग्जीक्यूट कराइएगा पहले। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट कराने के बाद उसमें वैल्यू चेंज करके देखिएगा कि कोई वैल्यू ऊपर से नीचे करते तो हमारे पास क्या आउटपुट है। देखिए सीखने का ये बहुत इजी और आसान तरीका है कि आप वैल्यू को चेंज कर दें, उसके बाद उसको देखें कि इसकी वैल्यू क्यों चेंज, इसके वैल्यू चेंज करने पे क्या आउटपुट मिल रहा है, उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, हमने ये वैल्यू चेंज किया, अब इसको दूसरा वैल्यू चेंज कर देते हैं, जहां पे प्लस लगा वहां पे माइनस लगा देते हैं, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर देते हैं, तो क्या आउटपुट आता है। तो इस तरीके से आपका धीरे धीरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इजीली आप फिर इंटरप्रेट करने लगिएगा, इंटरप्रिटेशन जो है ना वो आपका इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, जैसे अभी ये मैंने लिया हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो मैं देखते हैं अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 2 कर देते तो क्या आउटपुट आता है, तो आप फिर यहाँ पे देखेंगे अच्छा यहाँ पे इक्वल टू कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारा रिजल्ट ही जो हम पहले आ रहा था वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 1 2 2
यहाँ पे +2 कर दिए तो क्या आ रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कीजिएगा कि पहले ये लिख लीजिएगा कि एक साथ पूरा मत एग्जीक्यूट कराइएगा, पहले ये फॉर लूप एग्जीक्यूट कराइएगा, इसका जो मैंने बनाया हुआ है उसको, ठीक है, उसका आउटपुट पहले कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू चेंज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा, मुझे पता है कि थोड़ा सा ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है ये करना, लेकिन थोड़ा सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू चेंज करें, और उसके बाद फिर आप उस जो अभी वैल्यू चेंज करने के बाद जो आउटपुट आया उसको मिलाएं। अच्छा, इसकी जगह पे ये वैल्यू हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशंस करके देखें कि ये क्यों ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सीख सकते हैं, और एक दो प्रोग्राम को इंटरप्रेट कर दिए ना इस तरीके से, ठीक है, तो आपको फिर नेक्स्ट आप खुद से बनाने भी लगेंगे, और किसी का प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा तो आप समझने भी लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरीके से, यहाँ पे x प्लस प्लस यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y इनिशियलाइज किया है और 4 टाइम्स ये लूप चलेगा और y प्लस प्लस कर रहा है। अच्छा, यहाँ x प्रिंट कर रहे हैं तो x का पहली बार वैल्यू कितना होगा 1 है, तो ये इसके अंदर आएगा तो 4 टाइम्स रन करेगा तो x की वैल्यू 1 है, तो ये 1 टाइम्स ये 1 4 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम के साथ। ओके, आज मैं यही यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आज तो नहीं, कल वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मैं जी। रिकॉर्ड